What is road safety? Road safety is as simple as ABC. आप पढ़ते हैं ना, यहाँ पर आपको उस्ताद फार्मूला बताते हैं, तो यहाँ जो हमारे अफसरान हैं, जो हमारे इंचार्ज साहबान हैं, उन्होंने एक सिंपल फार्मूला बनाया है रोड सेफ्टी का, ABC, ऑलवेज बी केयरफुल, हमेशा मोहतात रहें। आपने मोहतात कैसे रहना है? आप बाइक लेकर निकले हैं, आप गाड़ी लेकर निकले हैं, आपने ये कंसिडर करना है, ये सोचना है कि सिर्फ आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं और आप समझ रहे हैं। आपने खुद तो आपने गलती नहीं की, लेकिन दूसरे की गलती से भी अपने आप को बचाना है। जब आप दूसरे की गलती से अपने आप को बचाएंगे तो ये आपकी कामयाबी है। अभी थोड़ी देर पहले सर ने एक बात की, इसार। इसार क्या है? आपने देखा है एक बंदा गलती कर रहा है, गलत जगह खड़ा है, गलत ओवरटेक कर रहा है, आप भी वही रवश अपनाएंगे तो वो दोनों के लिए मसाइल क्रिएट करेगी। आपने ऑलवेज बी केयरफुल, हमेशा मोहतात रहने का फार्मूला अपनाना है। और हमेशा मोहतात रहने का फार्मूला आप किस तरह अपनाएंगे कि आपने हमेशा ये सोचना है कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। जो आ रहा है, जो चल रहा है, ना वो देख रहा है, ना वो सुन रहा है, ना वो समझ रहा है। मैंने खुद भी बचना है, गलती नहीं करनी, और उसकी गलती से भी अपने आप को बचाना है। ठीक है, ABC इसको आपने याद रखना है। आपसे प्रोग्राम के अख्ताम पर सवाल करेंगे और इस हवाले से फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आपने क्या चीज़ें पिक की है और ये चीज़ें आपने आगे भी कन्वे करनी है। अच्छा, साइन बोर्ड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइन बोर्ड्स। साइन बोर्ड्स क्या होते हैं? साइन बोर्ड्स इज ए इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन एंड ऑर्डर फॉर द ड्राइवर्स। ये ड्राइवर्स के लिए इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन और हुक्म का दर्जा रखते हैं। 3 किस्म के साइन बोर्ड्स होते हैं, रेगुलेटरी साइंस, मैंडेटरी साइंस और इंफॉर्मेटरी साइंस। रेगुलेटरी साइंस ट्रायंगल शेप में होते हैं। ये कौन से साइंस होते हैं? ये आपको रोड पर आगे मुतवक्का जो सूरत-ए-हाल आपको पेश आ सकती है उसके बारे में बताते हैं। किस तरह बताते हैं? ये जब आप सफ़र करते हैं तो आप मोटरवे पर, सीवे पर आप सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा ट्रायंगल शेप में ये बोर्ड लगे होते हैं। ये आपको रेगुलेट करते हैं, ये आपको बताते हैं आगे रोड तंग है, आगे यू टर्न है, आगे आपने लेफ्ट टर्न लेना है, आगे चढ़ाई है, आगे उतराई है। ये होते हैं रेगुलेटरी साइंस। ये आपको जब आप सफ़र करते हैं तो आपके सफ़र में आसानी पैदा करते हैं। आप अगर इनको देखेंगे, इनको फॉलो करेंगे तो आपका सफ़र आसानी से गुजरेगा। उसके बाद है मैंडेटरी साइंस। ये मैंडेटरी साइंस सर्कल शेप में होते हैं और ये लाजमी होते हैं। इनको फॉलो ना करने की सूरत में आपको 2 किस्म के नुकसान उठाने पड़ते हैं। पहला, आप किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। दूसरा, ट्रैफिक वार्डन जो वहाँ पर खड़ा होगा आपके इस इशारे की खिलाफ वर्जी पर, जो मैंडेटरी है, आपको फाइन करेगा। अभी सर ने एक बात की कि पार्किंग, नो पार्किंग, एक बोर्ड लगा होता है, उसके अंदर पी लिखा होता है और क्रॉस लगा होता है, इसका मतलब है नो पार्किंग। आपने देखा होगा हम गाड़ी खड़ी कर लेते हैं और हमें ये परवाह नहीं होती। उस नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की वजह से दीगर तमाम लोगों को तकलीफ होती है, और जब ट्रैफिक वार्डन आता है वो फाइन करता है। तो अभी नो पार्किंग का फाइन भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 2000 रुपये। तो जब वो फाइन करता है तो फिर उनको तकलीफ भी होती है कि हमें फाइन क्यों किया गया। तो ये मैंडेटरी साइंस है, इनको ड्राइवर्स लाजमन फॉलो करेगा। अगर फॉलो करेगा तो वो कामयाब भी होगा, वो फाइन से भी बचेगा और हादसे से भी बचेगा। मैंडेटरी साइंस कौन से हैं? लाजमी साइंस, इनको आपने हर सूरत फॉलो करना है। उसके बाद क्या है? इंफॉर्मेटरी साइंस। इंफॉर्मेटरी साइंस क्या है? आप सफ़र कर रहे हैं, आपको भूख लगी है, आप सफ़र कर रहे हैं मोटरवे पर, आपको एक बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा होता है क़याम व ताम, 1.5 किलोमीटर आगे। आपको पता चल गया कि अभी 1.5 किलोमीटर बाद होटल है, हम जाएंगे, खाना खाएंगे, अपनी भूख मिटाएंगे। आपकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, आपने देखा कि पेट्रोल पंप 2 किलोमीटर के फासले पर है, तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि 2 किलोमीटर तक हम सफ़र करेंगे तो हम गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे। मस्जिद कितनी दूर है? आपने नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ना है, तो आप देख लेते हैं 1 किलोमीटर के बाद मस्जिद है, तो फिर आप गाड़ी उसी हिसाब से चला ड्राइव करते हैं और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। ये आपके सामने है पीछे, ये है इंफॉर्मेटरी साइंस। ये तमाम मज़ार कायद साइट ये स्क्वायर शेप में होते हैं। और उस ट्रैफिक साइंस कितने किस्म के हैं? 3 किस्म के। ठीक है, ये याद रखना है। पेडेस्ट्रियंस एंड रोड सेफ्टी, सबसे अहम बात, पैदल चलने वाले हजरात और रोड सेफ्टी। आप में से कौन से कितने लोग पैदल आते हैं कॉलेज को?
चले अभी ये टॉपिक आप सुनेंगे, आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। उसके बाद इसके हवाले से हम आपसे सवाल भी करेंगे। हाउ टू वॉक ऑलवेज यूज फुटपाथ व्हेन फुटपाथ इज नॉट अवेलेबल और ऑक्युपाइड। हमेशा फुटपाथ का इस्तेमाल करें। कैसे चलेंगे आप? हमेशा फुटपाथ का इस्तेमाल करें। अगर फुटपाथ ना हो या कब्जा किया गया हो, कब्जा किस तरह होता है? रेडी वाले, थड़े वाले, इन्होंने फुटपाथ पर कब्जा किया होता है। फुटपाथ कहीं नजर आया आपको? लो, फुटपाथ अगर ना हो या कब्जा किया गया हो, जिस तरह रेडी वाले होते हैं, थड़े वाले होते हैं। हम जब रेडी वालों को हटाते हैं तो आप जैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं या हमारा करीम लोग, वो आते हैं, वो कहते हैं यार आप इनको मजदूरी करने दो। मजदूरी सब करते हैं, ये जहाँ पर बैठे आपको पढ़ा रहे हैं, इनको सैलरी मिलती है, हम यहाँ खड़े हैं, हम तनख्वाह लेते हैं, हम ये ड्यूटी कर रहे हैं। तो रेडी वालों को, थड़े वालों को मजदूरी से कोई नहीं रोकता, सिर्फ एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। उनको ये हक किसी ने नहीं दिया कि वो आपका रास्ता बंद करें, वो गाड़ी का रास्ता बंद करें और अपनी मर्जी से जहाँ उनका जी चाहे रेडी खड़ा लगा। अगर ये ना हो, फुटपाथ अवेलेबल ना हो, तो फिर वॉक ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड, वॉक फेसिंग ऑनकमिंग ट्रैफिक, वेयर लाइट कलर क्लॉथ्स एट नाइट। कैसे चला जाए? जब भी आप पैदल चलेंगे, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से छुट्टी करके जाते हैं, तो हमेशा रोड के दाएं साइड पर चलेंगे। आप कौन सी साइड पर? ये रोड पर पैदल चलने का उसूल भी है और सुन्नत भी है, ठीक है? हमेशा दाएं साइड पर चलना चाहिए, ताकि जब आप, हमारी ट्रैफिक का निज़ाम इस तरह है, जब आप राइट साइड पर चलेंगे तो जो ट्रैफिक आ रही है वो आपको सामने से नजर आएगी। जब वो आपको नजर आएगी तो आप देख सकते हैं बाइक आ रहा है, गाड़ी आ रही है, रिक्शा आ रहा है, मोटर आ रही है, वो किस कंडीशन में आ रही है। आया वो ठीक आ रही है या वो आपके नज़दीक आएगी तो कोई हादसा होने का एहतमाल है या गाड़ी में कोई मसला है, तो आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो जब भी आप चलें तो हमेशा ट्रैफिक आपको सामने से आती हुई नजर आनी चाहिए। अभी ये आपके सामने एक पिक्चर है, ये ठीक चल रहे हैं, गुड शाबाश, ठीक चल रहे हैं। अभी ये एक तो रोड के दाएं साइड पर चल रही है, दूसरा जो ट्रैफिक आ रही है वो इनको नजर आ रही है, ठीक है? अच्छा, रोड कैसे क्रॉस करेंगे? रोड क्रॉस करने का भी एक उसूल है। अभी आपको हम उसूल बताते हैं, उसके बाद आप खुद सोचें कि आप में से कितने लोग इस उसूल को फॉलो करते हैं, ठीक है? स्टॉप, लुक, लिसन एंड क्रॉस। नंबर 1, पहला स्टेप क्या होगा? स्टॉप एट द रोड एज, रोड के किनारे पर रुक जाएं। जब भी आप रोड क्रॉस करेंगे, ये नहीं है कि आप भागते हुए आ रहे हैं, उसी स्पीड में आप रोड में घुस आए और कोई गाड़ी आ रही है वो आपको हिट करे, आपको जख्मी करे। स्टॉप एट द रोड के किनारे पर रुक जाएं। नंबर 2, लुक राइट, लेफ्ट एंड राइट। आपने दाएं देखना है, आपने बाएं देखना है और फिर दोबारा दाएं देखना है। लुक राइट, लेफ्ट एंड राइट। क्रॉस स्ट्रेट विद क्विक स्टेप्स। इसका क्या मतलब? आपने बिल्कुल सीधा जाना है रोड पर, आड़ा तिरछा नहीं जाना, बिल्कुल सीधा जाना है, तेज और बड़े कदमों के साथ, ताकि आप रोड जल्दी क्रॉस कर लें, ये करेक्ट तरीका है या गलत है? रोड क्रॉस करने का करेक्ट है। दूसरा, अभी इसके बारे में क्या ख्याल है? ये इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है? अभी एक वीडियो है, ये आपको हम दिखाएंगे, आप देखेंगे कि अगर ये रोड क्रॉस करने के उसूल को मद्देनजर रखता, उसके मुताबिक रोड क्रॉस करता तो ये बच जाता। वीडियो प्ले करें। ये एबटाबाद की वीडियो है और इसमें इस बंदे की डेथ हो गई थी। देखें आप, गौर करें, बगैर देखे वो रोड के अंदर घुस आया। अभी गाड़ी वाला इतने नजदीक था कि वो ब्रेक भी नहीं लगा सकता था, तो फिर हादसा हुआ। दोबारा प्ले करें इसको। और उस हादसे में वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। नेक्स्ट। अवॉइड। अच्छा, जब आप पैदल चलेंगे तो क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है? नेवर प्ले ऑन द रोड साइड। रोड की साइड पर कभी खेलना नहीं चाहिए। रोड की साइड पर कभी भी, यहाँ कॉलेज में आपका ग्राउंड है, घर जाए वहां पर कोई ग्राउंड देखें या किसी ऐसी जगह पर जहां पर गाड़ियां आने का इस्तेमाल ना हो। डोंट ट्राई टू गेट ऑन टू ए मूविंग व्हीकल।
कभी भी चलती हुई गाड़ी पर सवार होने की कोशिश ना करें। हम क्या करते हैं, सुजुकी खड़ी होती है, सवारियां उसमें बैठी होती हैं, हमारी कोशिश होती है जब ये गाड़ी ड्राइव करेगा, जब चलेगा तो जंप लगाएंगे और डाले पर खड़े हो जाएंगे। तो कभी भी ये कोशिश नहीं करनी। डोंट ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ व्हीकल्स, कभी भी गाड़ी की छत पर सफर ना करें। आप पैसे देते हैं, पेमेंट करते हैं, ड्राइव को किराया देते हैं, तो गाड़ी में बैठ कर जाएं। आप क्यों गाड़ी की छत पर सफर करते हैं, अपने आप को भी खतरे में डालते हैं और अल्लाह ना करे हादसे की सूरत में नुकसान भी उठाते हैं। डोंट यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड साइड, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल ना करें। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? मोबाइल फोन, जो आजकल हर किसी की जेब में। हम रोड पर जाते हैं, हमें ये पता नहीं चलता आगे गड़ा है, आगे से गाड़ी आ रही है, बंदा आ रहा है, आगे पोल है। कई हमने ऐसी वीडियोस देखी हैं जो मोबाइल फोन यूज करते हुए चलते हुए हादसे का शिकार हुआ है। ठीक है, डोंट यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। अच्छा, सबसे सेफ पॉइंट्स कौन से हैं रोड क्रॉस करने के? ओवरहेड ब्रिज, अंडरपास और ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ये सेफ पॉइंट्स हैं। अगर ये ना हो तो फिर जो तरीका आपको पहले बताया है, स्टॉप, लुक, लिसन एंड क्रॉस। मोटरसाइकिलिस्ट, किस किस के पास मोटरसाइकिल है? अच्छा, मोटरसाइकिल के लिए, मोटरसाइकिल की सवारी के लिए, अच्छा सबसे पहले तो आप आईडी कार्ड बनाओ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ। उसके बाद हेलमेट, ऑलवेज यूज हेलमेट, ड्राइविंग लेफ्ट ऑन। आपने हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करना है। और हेलमेट का इस्तेमाल किस तरह करना है? हेलमेट हम पहन लेते हैं, उसके नीचे एक बक्कल होती है, वो हमने खुली छोड़ी होती है। जब हादसा होता है, बाइक गिरता है, उसके बाद हमसे पहले जो हम बाइक पर बैठे होते हैं, हमारा हेलमेट गिर जाता है और उसके बाद हम गिरते हैं। हेलमेट पहले गिरता है, उसके बाद जब हम गिरते हैं तो हमारा सर फट जाता है। तो हेलमेट को हमेशा बक्कल अप करके रखें। सेफ्टी फैक्ट्स, द हेलमेट इज द राइडर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव गियर। It helps to avoid 30% of all fatal injuries. It reduces by 50% the possibility of sustaining head injuries. ये हेलमेट आपको बहुत ज़्यादा बचाता है, बहुत ज़्यादा। ये जब सर की चोट ना लगे तो बाकी बंदा रिकवर हो जाता है, लेकिन सर की चोट लगने के बाद बंदा रिकवर नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल है और ज़्यादातर केसेस में डेथ हो जाती है। ये एक वीडियो ज़रा देख लें आप। अच्छा, दो मेजर गलतियां की हैं उन्होंने, कौन कौन सी? कौन बताएगा? एक, उसने पहले उसको कहा कि आप हेलमेट लिए है तो पहन लो, तो उसने क्या कहा, छोड़ो बाल खराब होते हैं। फिर उसने कहा हेलमेट लिया क्यों है, उसने कहा फ्यूल डालेंगे। फिर जब दोबारा कहा तो उसने कहा खुद पहन लो, ठीक है। फिर आगे उसने मोबाइल फोन निकाला। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना। तो दो बहुत बड़ी गलती है कि हेलमेट नहीं पहना और दूसरा मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, हादसे का शिकार हुआ। और जिसको उसने हेलमेट पहनाया वो तो बच गई, और खुद उसके सर के साथ क्या हुआ? तो हेलमेट लाजमी पहनना है। वन व्हीलिंग, बहुत बड़ा नुकसान है वन व्हीलिंग का। वन व्हीलिंग करते हुए बहुत ज़्यादा हादसा हुए हैं। इस तरह आप, सिर्फ एक सिंपल बात आपको बता दूं, अगर मोटरसाइकिल एक पहिए पर चलता तो कंपनी एक ही पहिया बनाती, आपके पैसे बचते और कंपनी का भी खर्चा कम होता। एक पहिए पर आपको बाइक तैयार करके दे देते। और उसके बाद इसके नुकसानात क्या क्या हैं वन व्हीलिंग के? लॉस ऑफ लाइफ, डिसेबिलिटी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, सफरिंग ऑफ फैमिलीज, जिंदगी का नुकसान, मजदूरी, आपका माली नुकसान। और ये एक वीडियो जरा देखें।
बहुत खतरनाक सवारी है, बैठ कर चलाने से भी बंदा डरता है। 2 पहियों वाली है, बिल्कुल सेफ नहीं है। और वो क्या कर रहा था, लेट कर चला रहा था और झूले झूल रहा था। और किस तरह झूले झूले उसने, फिर आपने देखा है। हु इज द एनिमी? एक या 2 बंदों के लिए कितने बैठे हैं? हम अपने दुश्मन खुद हैं। सीट बेल्ट का इस्तेमाल भी जब आप ड्राइव करें तो लाजमन करें। यहाँ पर जीटी रोड पर सीट बेल्ट का इस्तेमाल बहुत कम है। बहरहाल जब भी आपको मौका मिले ड्राइव करने का तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमन करें। डिक्रीज ऑफ द फेटल इंजरी बाय 75%, यूज ऑफ एयरबैग्स टू प्रिवेंट हेड, नेक एंड चेस्ट इंजरीज ड्यूरिंग एक्सीडेंट। जरा चेक करें। मोबाइल फोन राइडिंग नॉट अलाउड। आपने थोड़ी देर पहले देख भी लिया था कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए हादसे का शिकार हुए बंदा, तो कभी भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। ब्लूटूथ, हैंड्स फ्री या दीगर कोई भी। स्पीड, डोंट स्पीड। डैमेज टू लाइफ, डिसेबिलिटी, गाड़ी का नुकसान, जिंदगी का नुकसान और मजदूरी। ये आपके सामने एक तस्वीर है। आपकी स्पीड जितनी होगी उसके मुताबिक आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर स्पीड लिमिट में है तो फिर आपका नुकसान कम होगा। सेफ डिस्टेंस, जो स्पीड आपकी होगी, आप 50 किलोमीटर पर है तो 25 मीटर, 120 पर है तो 60 मीटर। इनिशिएटिव बाय ट्रैफिक वार्डन, जो मैंने आपको पहले एम्पायर एजुकेशन यूनिट और उसके बारे में बता दिया था। अभी हमारे डीपीओ साहब खुद इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। आपको एक वीडियो प्ले करते हैं, डीपीओ साहब खुद मौजूद हैं, आप ज़रा देख लें। ये बच्चों के साथ डीपीओ साहब खुद बहुत ज़्यादा इसमें कंसर्न करते हैं, खुद आते हैं। हमारे इंचार्ज ट्रैफिक हैं, डीएसपी साहब ट्रैफिक हैं। अच्छा, 5-10 मिनट के लिए आप अपनी तवज्जो ज़रा हमें दें। यहीं पर मैं जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको वाइंड अप करता हूँ और आपके साथ थोड़ी सी दिलचस्प